बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहिम आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th फिज़िक्स 2025 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 8। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे मैग्नेटिज्म और आज का हमारा टॉपिक है जी कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 8। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले पर है 8.1। Two bar magnets are stored in a wooden box. Label the poles of the magnets and identify P and Q objects. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि दो बार मैग्नेट हैं, जैसे ये एक बार मैग्नेट है, ये दूसरा बार मैग्नेट है, जिन्हें आपने वुडन बॉक्स में स्टोर किया हुआ है। कहता है एक तो इनके पोल्स लेबल करें। आगे कहता है आइडेंटिफाई P एंड Q ऑब्जेक्ट, और ये बताएं ये P ऑब्जेक्ट क्या है और ये Q ऑब्जेक्ट क्या है। पहली बात, अगर हम अपना प्रीवियस नॉलेज यूज़ करें तो स्टूडेंट्स, हमने थ्योरी में बुक की चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा कि जो रेड वाला आपके पास पोल था ये नॉर्थ पोल होता है और ब्लू वाला आपके पास साउथ पोल होता है। ठीक है, तो अगर मैं लेफ़्ट मैग्नेट के टॉप पोल की बात करूं तो वो आपके पास नॉर्थ है और बॉटम वाला लेफ़्ट का हमारे पास साउथ है। इसी तरह राइट साइड पे जो मैग्नेट है इसका जो टॉप है वो साउथ है और जिसका बॉटम है वो आपके पास नॉर्थ है। तो आप इस तरह से डायग्राम बनाएंगे जिस तरह से मैंने यहाँ पर बना दिए, लेबल कर दिए। ठीक है, अच्छा, अब बात रह गई P और Q की। स्टूडेंट्स, हमने ये पढ़ा है कि अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करता है, साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करता है। होना तो ये चाहिए था ये नॉर्थ और साउथ अट्रैक्ट करें एक दूसरे को, ये साउथ और नॉर्थ एक दूसरे को अट्रैक्ट करें, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये दोनों इस वक्त एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे। इसका मतलब ये जो मटेरियल है ये एक्ट कर रहा है एज अ स्टॉपर, P और Q। अब ये मटेरियल कौन सा है बच्चों? ये एक मैग्नेटिक मटेरियल है जिसे हमने आपके चैप्टर 8 में लास्ट टॉपिक पढ़ा था, सॉफ्ट आयरन, जिसे हम मैग्नेटिक शील्डिंग के लिए भी इस्तेमाल करते थे। सॉफ्ट आयरन की बच्चों ये आपके पास एबिलिटी होती है कि इसकी जो परमिएबिलिटी है कि ये मैक्सिमम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अपने अंदर से गुजार लेता है। तो जो नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन रही है वो इस मटेरियल में से होती भी साउथ पर जा रही है। डायरेक्ट वो दोनों की आपस में इंटरेक्ट नहीं कर रही, जिस वजह से ये दोनों जो हैं इस वक्त बिल्कुल स्टेबल कंडीशन में खड़े हुए हैं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे। लेकिन जो ही हम ये स्टॉपर हटा देंगे तो ये नॉर्थ और साउथ आपस में अट्रैक्ट हो जाएंगे। सिमिलरली Q भी क्या है? सॉफ्ट आयरन है। ठीक है, और सारी की सारी ये रेड था, यहाँ से नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट हो रही हैं, वो इस आयरन में से गुजरती हुई कहाँ जा रही हैं? इस साउथ की तरफ। ठीक है, तो आप इस तरह से बिल्कुल इसको लेबल करेंगे जैसे मैंने लेबल किया, एग्जाम में ड्रा करेंगे। आंसर को हम रीड कर लेते हैं। अ बार मैग्नेट हैज़ टू पोल्स। बार मैग्नेट के बच्चों दो पोल्स होते हैं, साउथ पोल एंड अ नॉर्थ पोल। एक साउथ पोल और दूसरा नॉर्थ पोल। द नॉर्थ पोल इज़ यूजली मार्क्ड रेड। मैंने बताया ना, नॉर्थ को हम रेड से मार्क करते हैं जैसे कि इस डायग्राम में देख रहे हैं, एंड साउथ पोल ब्लू, और साउथ वाला ब्लू। सो मैग्नेट ऑन द लेफ्ट साइड हैज़ अ नॉर्थ पोल ऑन द टॉप, ये मैंने आपको बात बता दी, एंड साउथ पोल एट द बॉटम, ये आप देख भी रहे हैं। वाइल मैग्नेट ऑन द राइट साइड हैज़ द साउथ पोल ऑन द टॉप, टॉप पर साउथ पोल है। ठीक है जी, राइट साइड पे जो मैग्नेट है और बॉटम पर नॉर्थ है, यही बात उसने आगे लिखी है। एंड नॉर्थ एट द बॉटम। वी नो ऑपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर, हम जानते हैं कि ऑपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। P एंड Q ऑब्जेक्ट्स आर मैग्नेटिक मटेरियल्स रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब है P और Q क्या है? मैग्नेटिक मटेरियल। और कौन सा मटेरियल? मोस्ट प्रेफरली देयर पर्पस टू कीप द मैग्नेट सेपरेट, और इनका काम क्या है? इन मैग्नेट को सेपरेट रखना, और वो काम बेहतर कर सकता है सॉफ्ट आयरन इन पोजीशन एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम डायरेक्ट टचिंग। तो डायरेक्ट टचिंग में नहीं है, इसका मतलब ये मटेरियल क्या है? सॉफ्ट आयरन। तो आप इसको बिल्कुल इस तरह से लेबल करेंगे जिस तरह से मैंने यहाँ पर किया है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8.2 अ स्टील बार हैज़ नो मैग्नेटाइज्ड बाय प्लेसिंग इट इनसाइड अ सोलेनॉइड। कहता है कि एक स्टील बार है जिसको आपने मैग्नेटाइज करना है इनसाइड अ लॉन्ग कैरिंग कॉइल, यानी कि जिसे हम सोलेनॉइड कहते हैं, उसमें रख के, सच दैट द एंड ए ऑफ द बार बिकम्स नॉर्थ। ए एंड क्या बन जाए? नॉर्थ, एंड बी बिकम्स साउथ, और बी क्या बन जाए? साउथ। ड्रा सर्किट डायग्राम ऑफ सोलेनॉइड शोइंग स्टील बार इनसाइड इट। भाई ये डायग्राम आपको गिवन है, ये आपके स्टेटमेंट में भी गिवन होगी। क्या कहता है? ए नॉर्थ बन जाए और बी क्या बन जाए? साउथ बन जाए। ठीक है, जब हम इसको सोलेनॉइड में रखें, लॉन्ग सिलेंड्रिकल टाइटली बॉन्डेड कॉइल में रखें। ठीक है, तो ये देखें मैंने डायग्राम, आप भी ऐसे ड्रा करेंगे जैसे मैंने ड्रा किया। इसी कॉइल को आप क्या करेंगे? लपेट देंगे, जैसे एक हेलिकल स्प्रिंग नहीं होता, एक वायर से ट्विस्ट देते रहेंगे। अब यहाँ पर नॉर्थ कब बनेगा, यहाँ पर साउथ कब बनेगा?
बच्चों यहाँ जब आप बैटरी का पॉजिटिव कनेक्ट करेंगे और यहाँ पर नेगेटिव कनेक्ट करेंगे, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, करंट दो तरह के होते हैं। नेगेटिव से पॉजिटिव जो हम करंट लेते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन लें तो वो क्लॉकवाइज बनती है। ये नेगेटिव है, ये एंड क्या है, पॉजिटिव, यहाँ लिख भी लीजिएगा आप, ठीक है। तो नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन बनती है क्लॉकवाइज, ठीक है। लेकिन जो हम करंट लेते हैं ज़्यादातर सेकंड ईयर में आप पढ़ेंगे हायर क्लासेस में, वो हम कन्वेंशनल लेते हैं। कन्वेंशनल करंट आपका होता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो मैंने कहा ना, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ठीक है। तो हम कन्वेंशनल करंट की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो पॉजिटिव से जब हम नेगेटिव जाएंगे तो डायरेक्शन बनती है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा और जब अपनी फिंगर्स को, राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करेंगे, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो इरेक्ट थंब आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा नॉर्थ पोल की। तो ये यहाँ नॉर्थ बनेगा तो यहाँ साउथ बनेगा। यही कंडीशन थी कि ए नॉर्थ बन जाए और बी साउथ बन जाए। तो देखें, मेकिंग अ मैग्नेट यूजिंग सोलेनोइड। In this method, a steel bar to be magnetized is placed inside a solenoid long coil of wire. The solenoid should have several hundred of insulated copper wire. तो कहता है जी several hundred turns होनी चाहिए insulated copper wire की solenoid में. When direct current is passed through the solenoid, मैंने कहा ना जब आप इसको बैटरी से कनेक्ट करें कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। द स्टील बार बिकम मैग्नेट, तो स्टील बार क्या बन जाएगा, मैग्नेट। द पोलैरिटी ऑफ मैग्नेटाइज स्टील बार इज फाउंड बाय अप्लाइंग राइट हैंड ग्रिप रूल। तो राइट हैंड ग्रिप रूल क्या था, जैसा ये आपको हाथ रखा हुआ नज़र भी आ रहा है कि आप अपने फिंगर्स को कर्ल करें इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्ट थंब विल प्रोवाइड द नॉर्थ पोल। ग्रिप द सोलेनोइड विद द राइट हैंड सच दैट द फिंगर्स आर कर्ल्ड अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ करंट, पॉजिटिव टू नेगेटिव मैंने कहा, ठीक है। और ये कौन सा बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। टर्मिनल ऑफ अ बैटरी इन द सोलेनोइड, द थंब पॉइंट्स द नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट। तो थंब क्या बताएगा, नॉर्थ पोल बताएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है जी आपके पास, 2 बार मैग्नेट्स आर लाइंग एज शोन इन फिगर। ये आपको अरेंजमेंट दी गई है जी फिगर में जो नज़र आ रही है। अ कंपास इज प्लेस्ड एट द मिडल ऑफ द गैप। कहता है कंपास जो है वो इन दोनों बार मैग्नेट के मिडल में प्लेस कर दी गई है। इफ़ द निडल सेटल्स इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, कहता है निडल जो है वो सेटल हो गई है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। लेबल नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट्स, जस्टिफाई योर आंसर बाय ड्राइंग फील्ड लाइंस। एक तो आपने फील्ड लाइंस ड्रा करनी है, तो आपने बताना है कि इसके नॉर्थ और साउथ पोल कौन से हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने ये लिखा है, ये साउथ और ये साउथ, बुक में नहीं लिखा हुआ। अच्छा, पहली बात तो ये कि इस मैग्नेट का ये साउथ है, इस मैग्नेट का ये साउथ है, तो इसका ये नॉर्थ होगा और इसका ये नॉर्थ होगा। तो ये एक्चुअली जो मैग्नेटिक कंपास है ये दो सिमिलर पोल्स के दरमियान पड़ी हुई है और दो सिमिलर पोल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। जब रिपेल करते हैं तो होता क्या है, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रही है साउथ की तरफ, इधर भी कहाँ से आ रही है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, साउथ साउथ तो रिपेल कर रहे हैं, तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से कर्व बनाती है। डायग्राम मैंने अटैच की है नीचे, आप वहाँ से देखेंगे भी, ठीक है। तो पहले आंसर देखें, द निडल विल सेटल इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ओनली व्हेन द लाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट विल फेस ईच अदर। जब एक जैसे मैग्नेट फेस करेंगे ना तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैंसिल हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ही कैंसिल हो जाएगी, तो फिर जो निडल है वो सेटल कर जाती है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। लेकिन अगर यहाँ नॉर्थ होता, यहाँ साउथ होता, तो नॉर्थ से साउथ हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनती, तो वो इस केस में ऐसा नहीं है, ठीक है। लाइक पोल्स ऑफ द मैग्नेट विल फेस ईच अदर एंड देयर मैग्नेटिक फील्ड विल कैंसिल ईच अदर। ये मैंने आपको ऑलरेडी बात बता दी। अब देखें कि पैटर्न कैसे बनेगा। भाई देखें, दरमियान में मैग्नेटिक निडल कंपास पड़ी हुई है, ठीक है, जो नॉर्थ साउथ में सेटल हुई हुई है। तो यहाँ पर साउथ था, इस डायग्राम में देखें ये साउथ था, ये भी साउथ था, तो साउथ साउथ तो रिपेल करेंगे। लेकिन ये वाला क्या था, नॉर्थ, इसका ये वाला क्या था, नॉर्थ। तो सिंपली आप नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे, इसकी भी नॉर्थ से साउथ बनाएंगे, इसी तरह नीचे से भी नॉर्थ से साउथ बनाएंगे, इधर नीचे से भी नॉर्थ से साउथ। तो यही बनाया है, देखो नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड, इधर से देखें तो नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड, इधर से देख लें नॉर्थ से साउथ, इधर से देख लें नॉर्थ से साउथ। अब बात कर लेते हैं इस जगह की। भाई सिंपल है, नॉर्थ से साउथ आ रही है ना मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से कर्व्ड होगी, बेंड होगी, ठीक है। और ये जो आपको एरो डाउनवर्ड इंडिकेट हो रहे हैं ना, एक्चुअली ये बता रही है कि नॉर्थ से जो फील्ड आ रही है वो साउथ की तरफ जा रही है, क्योंकि आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से ओरिजिनेट करती हैं, साउथ में एंड होती हैं, ठीक है। और ये जो सेंट्रल रीजन है ये एक्चुअली हमारे पास न्यूट्रल पॉइंट है, न्यूट्रल जोन है, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। पेपर में MCQ भी आ सकता है। फिर क्वेश्चन है 8.4,
इलेक्ट्रिक करंट और मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रिकल करंट है या जो आपके पास मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मोशन ऑफ चार्जेस है पर यूनिट टाइम, वो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इस द रिवर्स प्रोसेस ट्रू, कहता है कि क्या इसका रिवर्स प्रोसेस ट्रू होगा, क्या मैग्नेटिक फील्ड में चेंज भी करंट प्रोड्यूस कर सकता है। यस, ट्रू है। डैट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड गिव राइज टू इलेक्ट्रिक करंट। हाँ जी, कह रहा है कि क्या मैग्नेटिक फील्ड भी करंट प्रोड्यूस कर सकती है। इफ़ यस, कहता है अगर यस है, गिव एन एग्जांपल एंड डिस्क्राइब इट ब्रीफली। पहली बात तो ये, इसे हम कहते हैं फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये भी आप इंशाल्लाह आगे जाकर 10th में हो सकता है आप इसे पढ़ें कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विल इंड्यूसेस ईएमएफ इन अ कॉइल और प्रोड्यूस करंट। ठीक है, तो देखें है क्या एक्चुअली, द रिवर्स प्रोसेस इज ट्रू, द मैग्नेटिक फील्ड गिव राइज टू इलेक्ट्रिक करंट बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कौन सा प्रोसेस होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इन केस ऑफ एसी जनरेटर, अगर हम एसी जनरेटर की बात करें, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर की, व्हेन अ कॉइल इज रोटेटेड, जब हम कॉइल को रोटेट करते हैं बिटवीन द पोल्स ऑफ परमानेंट मैग्नेट, द मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द कॉइल चेंजेस, तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आता है और चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूसेस ईएमएफ, और उसकी वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस होती है, ईएमएफ इंड्यूस होती है बिटवीन द एंड्स ऑफ द कॉइल। ऑन कनेक्टिंग दीज एंड्स टू द एक्सटर्नल सर्किट, और जब हम इन्हें एक्सटर्नल सर्किट के साथ कनेक्ट करते हैं, एंड अल्टरनेटिंग करंट फ्लो थ्रू अ सर्किट, तो एसी करंट फ्लो करता है। तो आपने ये देखा कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने की वजह से करंट प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, फिर क्वेश्चन है 8.5, 4 सिमिलर सॉलिनॉइड्स आर प्लेस्ड इन अ सर्कल। कहता है 4 सॉलिनॉइड है जिन्हें हमने सर्कल में रखा है, शोन इन फिगर, फिगर में आपको दिखा देता हूँ, ये फिगर है, ये 4 सॉलिनॉइड हैं जी, ए बी सी और डी, और ये एक सर्कल बना हुआ है जिसमें सेंटर पॉइंट ओ है। अब क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन ऑल ऑफ देम शुड बी द सेम। कहता है कि जो इनमें करंट का मैग्नीट्यूड है वो सब में क्या है, सेम, एक जैसा है। शो बाय डायग्राम, कहता है डायग्राम से जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। The direction of current in each solenoid such that when current is any one solenoid is switched off, the net magnetic field at the center O is directed towards the solenoid। कहता है कि इसकी अरेंजमेंट इस तरह से रखी गई है मैग्नेटिक फील्ड की, सारी एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं और नेट मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल हो रही है। लेकिन अगर इनमें से किसी भी एक सॉलिनॉइड में से करंट गुजरना रुक जाए तो जो 3 सॉलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड है वो उसी मैग्नेटिक फील्ड की तरफ लगेगी। एक्सप्लेन योर आंसर, कहता है इस बात को एक्सप्लेन करें। देखिए सिंपल है, अगर मैं यहाँ पॉजिटिव लूँ डीसी बैटरी का, यहाँ पर नेगेटिव लूँ, ठीक है, और राइट हैंड रूल यूज़ करूँ, अपने फिंगर्स को कर्ल करूँ एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव से नेगेटिव, तो लेफ्ट थंब मुझे डायरेक्शन देगा टूवर्ड्स ओ। इसी तरह यहाँ पॉजिटिव लूँ, ये नेगेटिव लूँ, तो ये भी आएगा टूवर्ड्स हो। इसे पॉजिटिव लूँ, इसे नेगेटिव लूँ, ये भी टूवर्ड्स हो, यानी कि इसका इधर नॉर्थ बनेगा, इसका इधर नॉर्थ बनेगा, इसका इधर नॉर्थ बनेगा, इसी तरह इसका इधर क्या बनेगा, नॉर्थ। चारों नॉर्थ एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को इस तरह से एक्ट करेंगे कि नेट मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो होगी जब ये चारों में से करंट गुजार रहा होगा। तो देखें, इफ़ ऑल 4 सॉलिनॉइड हैव देयर नॉर्थ पोल फेसिंग एट सेंटर हो, मैंने कहा ना कि चारों का नॉर्थ पोल होगा, इट मीन्स दैट ईच सॉलिनॉइड प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम ओ। ठीक है, जो ओ से आउटवर्ड होगी। अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल दिस कन्फिग्रेशन रिक्वायर्स द करंट इन ईच सॉलिनॉइड बी एंटी क्लॉकवाइज, मैंने कहा ना एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा। व्हेन व्यूड फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द सर्कल, जब हम सर्कल से आउटसाइड देखें, ठीक है। With all solenoids carrying the current anti-clockwise, their magnetic fields at the center cancel each other। जब चारों के चारों solenoid ऑन होंगे, एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा, चारों के नॉर्थ बनेंगे और जो उनकी आप समझ लें कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वो ज़ीरो होगी। ठीक है, रिजल्टिंग ज़ीरो नेट फील्ड। However, तहम इफ़ एनी वन solenoid is switch off, कहता है कि एक भी बंद हो जाए, मान ले कि सी वाला बंद हो गया, तो इसका भी यहाँ नॉर्थ बन रहा था, इसका भी बन रहा था, इसका भी बन रहा था, अब इसका नहीं बन रहा, तो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड इस सी की तरफ लगेगी फिर सारी की सारी। इफ़ एनी वन सॉलिनॉइड इज स्विच ऑफ द सिमेट्री इज ब्रोकन, सिमेट्री ख़त्म हो जाएगी, एंड द नेट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, सिमेट्री ख़त्म हो जाएगी तो नेट मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा, द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर पॉइंट्स टुवर्ड्स द पोजीशन ऑफ सॉलिनॉइड दैट वाज टर्न्ड ऑफ
फुलफिलिंग द रिक्वायर्ड कंडीशन, तो वो जैसे सी अगर बंद हुआ तो सारी नेट मैग्नेटिक फील्ड सी की तरफ हो जाएगी। तो ये था जी हमारा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया तो बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में लाजमी डिस्कस कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।